आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चौथा क्लास है। इस क्लास में पहले दिन साइन इनवर्स, दूसरे दिन कॉस इनवर्स, तीसरे दिन टेन इनवर्स, तो आज चौथा यानी कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हम खींचेंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ जब खींचेंगे तो सबसे पहले कॉट एक्स का ग्राफ खींचेंगे। कॉट एक्स का आप जानते हैं कि टेन जीरो का वैल्यू 0 होता है, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। और टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, तो कॉट 0 का वैल्यू, कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब जिस प्रकार आप पिछले वाले में बनाते थे उसी प्रकार यहाँ भी बनाना है। तो टेन 0 का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो यह इस लाइन को वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। 90 का वैल्यू 0 है, इसी तरह से पाई 180 का मान माइनस इन्फिनिटी, इस प्रकार यह ग्राफ होगा। और डोमेन के लिए आपको पता है कि x का वैसा वैल्यू डोमेन कहलाता है जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो फंक्शन कहां पर डिफाइंड नहीं है? आप देखिए फंक्शन यहाँ 0 पर डिफाइंड है, नहीं है, इन्फिनिटी आ गया। पाई पर डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी आ गया। यहाँ भी इन्फिनिटी आ गया, मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसलिए ऐसे फंक्शन का डोमेन क्या होगा? सारा रियल नंबर तो होगा, लेकिन किसको छोड़ के? प्लस माइनस एन पाई को छोड़ के। मतलब 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह का वैल्यू इसमें नहीं होगा। ये इसका डोमेन और रेंज हो गया। जब आप इनवर्स बनाते हैं तो आपको तो पहले से ही पता है कि जो फंक्शन का डोमेन होता है वह इनवर्स बनाने पर वह रेंज बन जाता है, और जो रेंज है वह डोमेन बन जाता है। परंतु फंक्शन को यूनिकनेस लाने के लिए, मतलब एक 1 on 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक खास रेंज लेना पड़ेगा। तो वह खास रेंज कौन सा है? 0 से लेके पाई। इसलिए इस बीच के ग्राफ को हमने ज्यादा मोटा किया। आपको ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वह क्या है? 0 से लेके पाई। जो डोमेन यहाँ रेंज आर है तो इसका डोमेन आर हो जाएगा। यहाँ रेंज आर है तो यह 0 to पाई। केवल फंक्शन को 1 on 2 बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो इस प्रकार इस कॉट का और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको हमने बता दिया। इसके बाद अगले क्लास में फिर जो बताएंगे वह सेक का और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बताएंगे। तो अगले 2 क्लास में आपका इनवर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और ये जो चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्या, पिछले क्लास में जो 10 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे, आज उसके आगे का काम करेंगे। तो 10 नंबर तक के क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बाकी अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लाइक, शेयर, और जितने भी लोग हैं सब लोगों को सेंड भी कीजिएगा। तो अब इसके बाद का आपका क्वेश्चन जो है अगला चैप्टर के लिए, इसी में 10 के बाद जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2, इसी का वैल्यू है। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है? ये तो आपको पता है कि 30 का मान होता है। 30 को π/6 लिखते हैं, तो यहाँ पर इसके जगह पे क्या लिखेंगे? π/6। तो बनाएंगे, लिखते हैं टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट, इसके जगह पे क्या लिख देंगे? π/2, π/6। 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, इसलिए π/6। अब देखिए ये 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? π/3। तो यहां से फिर आपका लिखाएगा टेन इनवर्स 2 cos π/3। अब π/3 का मान, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कितना? टेन इनवर्स 2 cos π/3 का मान कितना? 1/2। यह दो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पर? टेन इनवर्स 1, और टेन 1 कितना का मान होता है? 45 डिग्री। इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? π/4। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट टेन इनवर्स A प्लस
कॉट इनवर्स ए, इसका वैल्यू क्या होगा? आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान कितना होता है? पाई बाई 2। ये फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला इस तरह का था। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। तो इसका मान पाई बाई 2 होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ x है और यहाँ x है, मतलब दोनों जगह सेम सेम चीज रहेगा तो रिजल्ट पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ आपका क्या है? a और a है, x के प्लेस पे है, तो इसका भी मान कितना होगा? पाई बटे 2। तो यहाँ लिखा जाएगा यह कॉट पाई बटे 2। और अभी आपको मालूम है, कॉट ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं, 10 पाई बटे 2 का मान इन्फिनिटी होता है। कॉट पाई बटे 2, कॉट पाई बटे 2 ये है ना, कॉट पाई बटे 2, कॉट पाई बटे 2 यहाँ पर कट कर, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार यह क्वेश्चन हो गया 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको देखने में केवल लंबा लग रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है, देखिए कल आपको हम बताए हुए हैं क्या कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का, जिनको याद होगा तो आपको मालूम होगा 2 tan इनवर्स x का यही फॉर्मूला होता है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan 1/2 ये लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स x। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, पिछले वीडियो में ही ये सारा फॉर्मूला प्रूफ किए हैं। अब देखिए ये हो गया 2 tan इनवर्स x का। ये देखिए कल आपका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि 2 tan इनवर्स x का जो रिजल्ट होता है वह होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x के जगह पे क्या है? y है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स y। अब आप देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन लेंगे और 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बच गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसका फॉर्मूला भी आपको पिछले क्लास में बताया गया है। इसका रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट होगा 10। तो इसके बाद का इसका काम करेंगे कुछ नहीं, यहाँ तक आप स्नैप लेंगे। ये बिल्कुल ही आसान चीज है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। 10 ये पहले से है, यहाँ लिखा जाएगा tan इनवर्स यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब आप देखिए tan इनवर्स x का रिजल्ट x होता है, tan इनवर्स x का भी रिजल्ट क्या होगा? x होगा। मतलब यहाँ पर क्या? इस प्रकार, तो इसका आंसर हो गया x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार यह हो गया। यहाँ एक और फॉर्मूला का यूज हुआ, यहाँ देखेंगे, यहाँ tan इनवर्स, मतलब ये इस तरह का फॉर्मूला tan इनवर्स x। तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा? x होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ तक सब लोग क्या करेंगे? स्नैप लेंगे, इसके बाद इसके आगे का पार्ट तो एक बार फिर से समझेंगे। ये फॉर्मूला है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो केवल पिछले वीडियो को देखेंगे, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स y, 2 को कॉमन ले लिए, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन लेंगे, इससे कट जाएगा। तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसका रिजल्ट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x, इसका रिजल्ट x होता है। साइन इनवर्स x, इसका भी x, कॉस इनवर्स x, इसका भी x। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार यह क्वेश्चन कौन कौन सा 11, 12 और 13 कंप्लीट हो गया। आप इसको स्नैप लीजिए, इसके बाद इसके आगे का
क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ये है आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको बोला जा रहा है एक्स का मान निकालने के लिए। क्वेश्चन समझाएंगे। साइन इनवर्स, ये आप देखिए, अगर कभी ऐसा लिखा रहता है साइन थीटा बराबर 1, तो आप थीटा बराबर क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स 1 लिखते हैं। मतलब क्या, जब साइन इस साइड आता है तो यह इनवर्स लिखाता है। तो यही काम अगर यहां पर करें तो क्या लिखेंगे? यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन 1 कितने का मान होता है? 90 डिग्री का। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? π/2। तो यहां लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अभी आपको एक फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? π/2। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। अब यहां देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है तो π/2। तो यहां x के जगह पे 1/5 है, यह π/2 कब होगा? जब यह भी x 1/5 होगा। यहाँ x तो π/2, यहाँ 1/5 तो यहाँ भी 1/5 होगा, तभी तो π/2 होगा। इसीलिए x का वैल्यू कितना? 1/5, 1/5। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ये है आपका tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू π/4। तो आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है? x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला मालूम है। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे। क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये होता है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा ही है, x के जगह पे समझिए तो ये पूरा और y के जगह पे ये पूरा, या दूसरे तरीके से यदि यहाँ x और y ना रहता, यहाँ a रहता और यहाँ b रहता, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं? स्मॉल a लिखते हैं, स्मॉल a। यहाँ पर भी क्या स्मॉल b, कुछ भी रहता तो यहाँ क्या लिखते हैं? a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। मतलब क्या हो रहा है? यदि यहाँ a और यहाँ b है तो a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी। तो यहाँ ऐसा ही चीज है, तो इसके जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 बटे 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। देखिए अच्छे से क्या काम किए हैं। a के जगह पे यह पूरा, b के जगह पे यह पूरा, तो a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और यह किसके बराबर है? π/4 लिखते जा रहे हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या होगा? ध्यान से देखिए, ऊपर का एलसीएम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा ना। फिर क्या करेंगे? इससे इसको भाग देते हैं, जैसे भिन्न का भाग जोड़ घटाव बनाते हैं। फिर क्या, इसको इससे गुना होगा, मतलब यहाँ गुना होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये गुना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, यानी यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस, फिर क्या करेंगे? इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ध्यान दीजिए, जब इससे प्लस वाले से भाग देंगे तो प्लस कटेगा, माइनस बचेगा, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 2। नीचे भी एलसीएम यही होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इसको गुना करेंगे तो यह आपका होगा माइनस पहले से एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1, और यह किसके बराबर होगा पाई बाय 4। ये सारा रफ वर्क था। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यह क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये नीचे का ये वाला और ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा ध्यान से देखिए, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, माइनस 2 तो ये कितना -4, नीचे भी -4 प्लस 1, इसका मतलब -3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब आपको मालूम है यदि इनवर्स इस साइड में आएगा तो ये क्या लिखाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम लिखें तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3, इसका मतलब 2x स्क्वायर बराबर 3 प्लस 4, -3 प्लस 4, ये कैसे -3, ये इधर जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x का वैल्यू क्या होगा 1/2 का रूट, और किसी भी चीज का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए इसका प्लस माइनस 1/√2, इस प्रकार x का मान निकल गया। तो एक बार फिर से समझेंगे, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, तो यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं, ये a के जगह पे ये b के जगह पे दोनों को जोड़ दिए, a प्लस b बाय 1 माइनस ab सॉल्व किए, और इस प्रकार मेरा x का मान आ गया। इसको स्नैप लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे 16 नंबर साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, 70 tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, 18 नंबर tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये 3 क्वेश्चन, फिर आगे अगले 3 क्वेश्चन देखिए, ये 3 क्वेश्चन आपके पास है। एक फॉर्मूला ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स साइन x होता है, जिसका रिजल्ट कितना होता है x। तो इसका मतलब यदि आप यहां से जो देखते हैं, जिनको ये फॉर्मूला अच्छे से पता नहीं है, वो इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2 पाई बाय 3, क्या लिख देंगे 2 पाई बाय 3, परंतु ऐसा करना गलत है। क्यों गलत है, आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन x का मान x तभी होता है जब x प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैसे याद करना आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल होता है वह क्या होता है -π/2 से लेके कहां तक π/2 तक, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब यह -90 से लेके कहां तक होता है +90 तक। इसका पर ये 2 π/3 का मतलब होता है कितना डिग्री 120 डिग्री, तो यह तो इस बीच में है नहीं, जब इस बीच में है नहीं तब कैसे बनेगा, ये 120 डिग्री है,
यह -90 से +90 के बीच में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाने का कोशिश करेंगे। अब कैसे कुछ ये आपको बता दिए कि ऐसा करना यह क्या है, गलत है, ये इसका डायरेक्ट 2π/3 नहीं होगा। तो कैसे बनाते इस तरह के क्वेश्चन को, आपको कुछ फॉर्मूला मालूम है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई में चेंज नहीं करेगा, ये साइन रहेगा, थीटा रहेगा। पाई पाई ये 0 90 पाई, ये इसमें से कुछ घटाते हैं तो इसी क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे बेसिक क्लास जो आपको मालूम था कि जब इस क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सारा माइनस होता है, मतलब साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वह केवल साइन थीटा होता है। क्या फॉर्मूला मालूम है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हम इसी चीज को लिखें, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, ध्यान दीजिएगा पाई में से कितना घटाएंगे कि यह 2π/3 हो जाएगा, तो इसमें घटाएंगे कितना, π/3। अब आप देखिए साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस ये पाई माइनस थीटा है, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3। साइन इनवर्स साइन एक्स का रिजल्ट एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का रिजल्ट एक्स होता है जब यह प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। अब यह π/3 का मतलब 60 डिग्री, यह तो -90 से +90 के बीच में ही है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया, π/3। एक बार फिर से समझेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स का रिजल्ट एक्स तभी होता है जब एक्स प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट एक्स तभी होता है जब यह प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। ये 2π/3 इसका मतलब 120 डिग्री है, यह प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं कर रहा है। तो पहले हम कुछ फॉर्मूला लगा के इसको इस प्रकार बदल दें कि यह प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करने लगे। तो ये पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यहाँ 2π/3 है, तो पाई में कितना घटाएंगे जो 2π/3 होगा, तो π/3, यानी साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस फॉर्मूला को इस प्रकार यह क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरह से tan 3π/4। अब आपको 3π/4 का मतलब कितना डिग्री, 3π/4 का मतलब 135 डिग्री। कैसे, 3 × 180/4, 4 से कटाएंगे 45, 45 किया कितना, 135 डिग्री। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है यह भी -π/2 से π/2। अंतर क्या है, यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है और यहाँ पर क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तब अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब ध्यान, अगर आप सोचिए, जैसे आपने यहाँ क्या किया, tan साइन पाई माइनस थीटा कर दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ भी ऐसा काम कर देंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या tan पाई माइनस π/4 करेंगे। जब आप tan पाई माइनस π/4 करेंगे तो क्या होगा, 3π/4 तो हो जाएगा, परंतु tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा चेंज नहीं करेगा। tan थीटा ये किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, सेकंड में तो यह नेगेटिव होता है, परंतु यहाँ तो नेगेटिव है नहीं। तब कैसे बनाएंगे, तब कुछ और फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला और आपको बताया कि ये क्या होता है, tan 2π माइनस थीटा, बताइए 2π है, चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। अब 2π कहाँ होता है, 0π, 3π/2, 2π में से जब हम कुछ घटाएंगे तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। और आपको पता है इस क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें क्या होता है tan cot पॉजिटिव से कोसेक पॉजिटिव, मतलब यहाँ ये भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो इसको कैसे बनाएंगे, tan 3π/4, इसमें क्या आपका होगा 2π माइनस थीटा। अगर हम करें तो 2π माइनस थीटा कहाँ होगा, ये आपका 2π है इस क्वाड्रेंट में, इसमें साइन कॉस, इसमें tan cot, इसमें सेक कोसेक, तो यहाँ 2π माइनस थीटा भी काम नहीं कर रहे। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका कुछ और रूल्स होगा। तो इसको कैसे बनाना है देखेंगे। तो ये सारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ कैसे करते देखिए, tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4। ध्यान दीजिएगा, tan पाई माइनस π/4। अभी आपको बताए tan पाई माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan इनवर्स -tan π/4।
ये समझ में आया? ये कैसे? एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला? tan पाई माइनस थीटा बराबर कितना? बराबर माइनस टेन थीटा। ये फॉर्मूला का यहाँ यूज हुआ। अब टेन इनवर्स माइनस एक्स एक और फॉर्मूला था। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये आपको जिस दिन इनवर्स बताया जाता है उसी दिन ये फॉर्मूला बताया गया था। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना? माइनस टेन इनवर्स एक्स। और यहाँ x के जगह पे पाई बाय 4 है। अब टेन इनवर्स टेन एक्स का रिजल्ट x होता है, तो इसका रिजल्ट पाई बटे 4 और ये पहले से है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? माइनस पाई बाय 4। ठीक है। इसी प्रकार ये भी, ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लगभग बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसको कैसे बनाते हैं आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ 10 है और अंदर में साइन और कॉट है। ये तभी बनेगा, दो फॉर्मूला का योग है, मतलब साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है। यह दोनों को सबसे पहले आपको टेन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं ये देखिए। मान लेते हैं कुछ भी, साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना? थीटा। तो साइन थीटा का मान 3/5 होगा। साइन थीटा का मान क्या होगा? 3/5 होगा। इसका फॉर्मूला P/H होता है। ये आपको मालूम है, बेसिक क्लास में आपको बताए हैं कि इसका फॉर्मूला P/H होता है। तो इसका जब B निकालेंगे तो यह 4 निकलेगा और यहां से टेन थीटा यदि निकालेंगे तो P/B यानी 3/4 निकलेगा। तो थीटा का मान कितना हो गया? टेन इनवर्स 3/4। हमने इसके प्लेस पे थीटा माना था तो इसका मान कितना आ गया? 3/4। दूसरा कॉट इनवर्स 3/2, इसको हम कुछ भी बीटा मान लेते हैं। क्या कर लिए? इसको कुछ भी बीटा मान लिए। तो यहां से कॉट बीटा का मान 3/2 और कॉट 10 में आपको मालूम है क्या करते हैं? कॉट 10 में केवल इसका उल्टा करते हैं। कॉट का उल्टा 10, तो ये 10 बीटा का मान कितना हो जाएगा? 2/3 यानी बीटा बराबर कितना हो गया? बीटा अगर बराबर लिखें तो यह क्या होगा? 10 इनवर्स 2/3। इसका मतलब यह जो था यह बदल के 10 इनवर्स 3/4, यह बदल के 10 इनवर्स 2/3। अब यहां से लिखते हैं 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब इसके बाद क्या करेंगे? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं? 10 इनवर्स x प्लस y मतलब क्या? 3/4 जोड़ 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुना 2/3। अब इसको हल करना तो ऊपर का एलसीएम कितना होगा? ऊपर का एलसीएम होगा 12, 4 से 3 बार में 3 तिया 9, 2 3 से 4 बार में 4 दूना 8, नीचे भी लघुत्तम 12, यह क्या होगा? 12 माइनस 6, ये 12 कट गया। इसका मतलब आंसर हो गया 10 इनवर्स 17/6। मतलब 9 8 17, 12 में 6 गया 6। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको। तो क्या क्या काम किए यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ 10 था, तो जब कभी भी यहाँ जो रहेगा अंदर वाले को उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ 10 था, यहाँ साइन था और यहाँ कॉट था, तो इस साइन को भी हमने पहले 10 में बदला और इस कॉट को भी किस में बदले? 10 में। कैसे? इसके जगह पे थीटा मान लिए और साइन का P/H होता है, तो B का मान h² माइनस P² से B का मान निकल जाएगा। B का मान निकल गया तो 10 का फॉर्मूला P/B होता है, तो P/B से ये हो गया। तो थीटा का मान इतना और कॉट का उल्टा बीटा आप तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स बराबर अगर इतना है तो 10 इनवर्स बराबर 2/3 और फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए। अब 10 इनवर्स x बराबर x होता है, तो यहाँ 10 इनवर्स यहां से एक स्टेप थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10 पहले से है, एक 10 इनवर्स हो गया, तो 10 इनवर्स x का रिजल्ट x होता है, इसलिए यहाँ इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? x मतलब केवल 17/6।
ये हो गया। तो इस प्रकार 16, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्नैप लेंगे। इसके बाद आपका 3 क्वेश्चन जो और बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करेंगे और इनवर्स ट्रिगो का 2.1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है cos इनवर्स cos 7π/6। 20 नंबर है sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2। और अगला 21 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे ये 7π/6। ये फिर उसी तरह से 7π/6 प्रिंसिपल में नहीं करता है, क्योंकि 0 से पाई ही cos इनवर्स का होता है। यहाँ इससे ज्यादा है तो यहाँ कौन सा cos π प्लस थीटा यदि आप लगाते हैं, ये वाला cos π प्लस थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है cos π प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, क्योंकि पाई के बाद cos π प्लस थीटा, तो पाई पे चेंज करता है cos थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में गया, पाई यहाँ पर आया। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव, मतलब यहाँ तो नेगेटिव ही होगा, तो ये नहीं होगा। और यदि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं cos 2π माइनस थीटा, तब यह हो जाएगा कितना माइनस cos थीटा। तो आप दोनों में से किसी फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं, इसको भी लगाकर और इसको भी लगाकर, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर किसी एक फॉर्मूला को लगाते हैं। cos इनवर्स यहाँ पर लिखते हैं cos 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2π में से जब घटाएंगे कुछ तो थर्ड में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आएगा, फोर्थ में आएगा। और फोर्थ में क्या होता है cos और sec पॉजिटिव होता है। अब 2π में से कितना घटाएंगे जो 7 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 में से यदि 5π/6 को माइनस कर दें, ये देखिए 6 दूना 12, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, 7π/6, यानी ये हो गया आपका। अब cos 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे cos इनवर्स cos 5π/6। अब cos इनवर्स cos x का रिजल्ट x होता है, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 5π/6। आप इसी क्वेश्चन को आप ये फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हैं। cos π प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस cos थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे पाई प्लस π/6 यानी माइनस, और cos π माइनस थीटा बराबर cos माइनस थीटा बराबर पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा होगा। तो उससे इससे दोनों से क्या होगा बिल्कुल ही सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसी का मान निकालेंगे -1/2 बराबर कैसे बनाते हैं इसको, हम मान लिए इतना बराबर कितना y, तो sin y बराबर कितना होगा -1/2 sin y माइनस साइन कितना का मान 1/2 होता है, बोलिए साइन 30 डिग्री का, तो साइन π/6। अब आपको फॉर्मूला मालूम है साइन y, यहाँ साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसीलिए y का मान कितना आ गया π/6। तो इसके प्लेस पे क्या आ गया माइनस π/6। इसके प्लेस पे क्या आ गया माइनस, अब यहाँ लिखिए साइन π/3 माइनस π/6, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस π/6, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन π/3 प्लस π/6, और ये 90, इसके बदले में लिख सकते हैं साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इस प्रकार ये भी बन गया। ठीक इसी प्रकार इसका तो मान tan कितना का मान √3 होता है 60 डिग्री का इसका मान, परंतु ये देखना है
कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर यहां भी हम लिखते हैं कितना y, तो यहां से लिखें अगर तो कॉट y बराबर कितना होगा -√3। अब फिर यहां से लिखेंगे कॉट y बराबर -√3, तो कॉट कितना का मान √3 होता है, कॉट 30 डिग्री का, यहां लिखेंगे माइनस कॉट π/6 हो गया। अब देखिए यहां कॉट y, अब कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है क्या, नहीं होता है, केवल साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। परंतु अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, यहाँ लिख दें पाई माइनस कितना π/6, इसका मतलब कॉट y बराबर कॉट 5π/6, इसीलिए y का मान कितना 5π/6। अब देखिए इसका मान तो आपको मालूम है कितना π/3, इसका मान मालूम है कितना π/3 माइनस 5π/6, एलसीएम होगा 6, यहाँ लिखेंगे 2π माइनस 5π मतलब -3π/6, इसका मतलब कितना -π/2। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया। 19, 20 और 21 लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, इसमें से जो ऑप्शन होगा आप उसको टिक करेंगे। अगले क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताएंगे। तो इसमें इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक कल के क्लास में आपका सेक का ग्राफ होगा, सेक और सेक इनवर्स एक्स का, और फिर 2.12 खत्म हो चुका है। इसके बाद मिसलेनियस विविध प्रश्नावली जिसको आप कहते हैं उसके क्वेश्चन को बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, देख रहे हैं। जिनको अच्छा नहीं लगा तो जरूर लाइक या डिसलाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।